नमस्कार सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत शिक्षण योजना जारी है और शिक्षण योजना में यह षष्ठम सप्ताह छठे सप्ताह की कार्य योजना है। छठे सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना जो कि 27 अक्टूबर को है। फुहारे दैनिक शिक्षण कार्य योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं षष्ठम सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना। तो इसमें अधिगम क्षेत्र देख लेते हैं, गतिविधि देख लेते हैं, संभावित समय और एबीएल सामग्री का विवरण देख लेते हैं। अधिगम क्षेत्र में सबसे पहले है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्णों और मात्राओं की पुनरावृत्ति करवाना और पुनरावृत्ति को बोर्ड पर लिखकर अथवा वन कार्ड से पहचान करवाकर उन वर्णों और मात्राओं की पुनरावृत्ति करवाना जो कि हमने पिछले 5 सप्ताह में जो भी वर्ण और मात्राएं सिखाई हैं उनको बोर्ड पर से लिखकर उनकी पहचान करवाना। ये गतिविधि है समूह ए बी दोनों के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में रहेगा वर्ण कार्ड्स। अगला अधिगम क्षेत्र रहेगा मौखिक भाषा विकास। बच्चों को प्यासा कौवा कहानी सुनाकर उसमें आए शब्दों पर चर्चा करना और जैसे इसमें प्यासा, घड़ा, कंकर, उड़ना आदि जो शब्द आए हैं उन शब्दों पर चर्चा करना और इन शब्दों से हम नए नए वाक्य बनवाना। जैसे प्यासा है तो प्यासा पर और नए वाक्य बनाना। घड़ा, घड़ा मिट्टी से बनता है। इस तरह से नए नए वाक्य बनवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें आज के तय वर्णों की पहचान बोर्ड पर लिखकर अथवा एबीएल किट के कार्ड से करवाएंगे। जो आज के तय वर्ण है तो आज के तय वर्ण है ठ, ध, ढ। ये आज के तय वर्ण है। उन तय वर्णों को हम एबीएल किट के कार्ड से और बोर्ड पर लिखकर हम उनकी पहचान करवाएंगे तथा इन वर्णों से बनने वाले शब्दों को हम बच्चों से पूछेंगे। बच्चे जवाब देंगे और उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे और उनका उच्चारण करवाएंगे। यह गतिविधि है समूह ए बी दोनों के लिए और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में वन कार्ड्स, शब्द चक्री और मात्रा कैलेंडर। अगला अधिगम क्षेत्र है धाराप्रवाह पठन और समझना। आज के तय वर्णों से बनाए गए जो शब्द है उनका धाराप्रवाह पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए के लिए रहेगी और समूह बी के लिए रहेगी कि कहानी कार्ड 32 गिलहरी है उसका धाराप्रवाह रूप में पठन करेंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में कहानी कार्ड 32। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में आज सीखे गए वर्णों से 8-10 नए सार्थक शब्दों का निर्माण करवाना। जो आज हमने वर्ण लिए हैं तो इनसे हम नए नए सार्थक शब्दों का निर्माण करवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए के लिए। समूह बी के लिए गिलहरी कहानी पर हम आधारित प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। गिलहरी कहानी जो हमने अभी पढ़ाई है उस पर वो अपने मन से प्रश्न लिखेंगे और उनका उत्तर लिखेंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका और कहानी कार्ड 32। फिर है C4 फलन के लिए गतिविधि। तो C4 के जो विद्यार्थी है वो अपने कक्षा कक्ष में बैठकर पुस्तकालय की अपनी मनपसंद स्वतंत्र रूप से अपनी मनपसंद कहानी की, निबंध की या पाठ की कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे और इनका समय रहेगा 2 कालांश सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकालय की पुस्तकें। षष्ठम सप्ताह के द्वितीय दिवस की कार्य योजना है और षष्ठम सप्ताह के द्वितीय दिवस की जो विषय वस्तु है वो त्रय, अणय और क्षय। तो सबसे पहले है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में देखते हैं कि पुनरावृत्ति में गत दिवस में सीखे गए वर्णों का बोर्ड पर लिखकर वन कार्ड से पहचान कराकर दोहराव कराना और यह गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री एबीएल वन कार्ड्स रहेगी। अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। तो इसमें कविता चार्ट 24 सुबह हुई तो सूरज चमका सुनाकर कविता में जो आए शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे और जैसे सूरज, चंदा, चमका, तारे ये जो शब्द आए हैं इन पर हम चर्चा करेंगे और इन शब्दों से हम नए नए वाक्य बनवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में कविता का चार्ट 24। अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें सीखे गए वर्ण मात्राओं से शब्द पठन का कार्य करवाना शब्द कैलेंडर के द्वारा और आज के जो तय वर्ण हैं उनसे शब्द लिखना जैसे त्रिशूल, चरण, षटकोण और भी अनेक शब्द हैं वो बच्चों से पूछकर और बोर्ड पर लिखना और ये गतिविधि रहेगी समूह ए बी दोनों के लिए और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में शब्द कैलेंडर सहायक रहेगा। अगला अधिगम क्षेत्र है धाराप्रवाह पठन और समझना। इसमें हम आज कहानी कार्ड 29 जो कि है शरारती चूहा उसको हम उचित हाव भाव से पठन करवाएंगे और कहानी से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे इस कहानी में कौन है, क्या कर रहा है और ये कैसे हुआ, अगर इसकी जगह ये होता तो क्या होता। तो कहानी से संबंधित हम अनेक प्रश्न करेंगे और उस कहानी को कार्ड को बच्चों से हम धाराप्रवाह पठन करवाएंगे और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट।
सहायक सामग्री के रूप में कहानी कार्ड 29 रहेगा। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में आज सीखे गए वर्णों से 8-10 नए सार्थक शब्दों का निर्माण करवाएंगे। ये समूह ए के लिए गतिविधि रहेगी। समूह बी के लिए रहेगी कि जो शरारती चूहा कहानी ली हमने उसको अपने शब्दों में लिखना। उस कहानी को उन्होंने सुन ली है और पीछे भी कई बार सुनी है, तो उसको अपने शब्दों में दोबारा लिखना। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में कहानी कार्ड 29। और उसके बाद में C4 फलन। तो C4 फलन के लिए गतिविधि रहेगी, इस समूह के विद्यार्थी हैं वो पुस्तकालय की पुस्तकों का पठन करेंगे और इनकी समयावधि रहेगी 2 कालांश। सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकालय की पुस्तकें। षष्ठम सप्ताह तृतीय दिवस की यानी कि छठे सप्ताह तीसरे दिन के कार्य योजना। आज के जो विशेष वर्ण है वो है ज्ञ, क्ष और ज। तो सबसे पहला अधिगम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में सीखे गए वर्णों का वर्ण कार्ड्स तथा बोर्ड पर लिखकर दोहराव कराना। जो भी हमने 2 दिवस में जो वर्ण सीखे हैं उनका हम वर्ण कार्ड से अथवा बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पूछकर उनका दोहराव करवाएंगे, पुनरावृत्ति करवाएंगे। ये गतिविधि है वो समूह ए बी दोनों के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में वर्ण कार्ड्स, वर्ण चक्री रह सकते हैं। अगला अधिगम बिंदु है मौखिक भाषा विकास। तो इसमें हम आज कहानी लेंगे 2 बिल्ली तथा बंदर की कहानी। तो इस कहानी को हम बच्चों को सुनाकर उसमें आए जो कठिन शब्द है, नए शब्द हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे चालाक, तराजू, झगड़ा, बिल्ली, रोटी। तो इन पर हम चर्चा करेंगे और इन शब्दों से हम नए वाक्यों का निर्माण करेंगे। और ये गतिविधि है वो समूह ए बी C1 C2 C3 के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री कथा चित्र 14 जो कि कहानी है 2 बिल्ली तथा बंदर की कहानी। अगला अधिगम चित्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें आज के जो तय वर्ण है ज्ञ, क्ष और ज, इनकी पहचान कराएंगे वर्ण कार्ड्स के माध्यम से और बोर्ड पर लिखकर। और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं उन शब्दों को हम बच्चों से पूछकर बोर्ड पर लिखेंगे। ये गतिविधि समूह ए बी C1 C2 C3 के लिए रहेगी और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में वर्ण कार्ड्स और शब्द कार्ड्स। अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें जो तय वर्ण है इस आज के उन तय वर्णों से बने शब्द जो हमने बोर्ड पर लिखे हैं उनका हम धारा प्रवाह रूप से पठन करवाएंगे समूह ए C1 और C2 के लिए। C3 के लिए कार्य योजना रहेगी कि कहानी कार्ड 23 जो कि है चुनमुन तोता, उसका हम स्वतंत्र रूप से पठन करवाएंगे और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री कहानी कार्ड 23 चुनमुन तोता। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में आज सीखे गए जो वर्ण हैं उनसे हम 8-10 नए शब्दों का निर्माण करवाएंगे और उनसे हम 4-5 सरल वाक्यों का निर्माण करवाएंगे और यह गतिविधि समूह ए बी C1 C2 और C3 के लिए रहेगी। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका। C4 जो कि फलन के छात्र हैं उनके लिए ये गतिविधि रहेगी कि ये विद्यार्थी अपने कक्षा कक्ष में बैठकर पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों का पठन करेंगे, जिनमें हिंदी है, पर्यावरण है, इन पुस्तकों का पठन करेंगे और इनकी गतिविधि 2 कालांश तक रहेगी और सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तकें सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। षष्ठम सप्ताह चतुर्थ दिवस की कार्य योजना। आज वर्ण विशेष में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में सीखे गए वर्णों का वर्ण कार्ड्स तथा बोर्ड पर लिखकर दोहराव कराना। यह गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में वर्ण कार्ड, शब्द कार्ड्स, मौखिक भाषा विकास। तो इसमें हम आज एक कविता लेंगे। कविता है पों पों करती मोटर आई। तो ये कविता हम बच्चों को सुनाकर उसमें आए शब्दों पर चर्चा करेंगे और उन शब्दों से हम नए नए वाक्यों का निर्माण करेंगे, जैसे इसमें रेल, तांगा, बस, खेत। इस तरह से जो शब्द आए हैं अनेक, उन पर हम चर्चा करेंगे और इनसे हम नए वाक्यों का निर्माण करेंगे और बोर्ड पर हम शब्द खेल खिलाएंगे। गतिविधि समूह ए बी C1 C2 C3 के लिए और संभावित समय रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट का। सहायक सामग्री के रूप में कविता चार्ट नंबर 22 और शब्द खेल। अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन और इसमें आज के तय वर्ण मात्रा है आई की मात्रा और औ की मात्रा। इनकी पहचान कराई जाएगी मात्रा खिड़की से और जो सीखे गए वर्ण है आई और औ की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करवाएंगे। यह गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में मात्रा खिड़की, बोर्ड। अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इस सप्ताह के जो तय वर्ण मात्रा है इससे बने शब्दों को धारा प्रवाह पठन करवाएंगे
और शब्द कैलेंडर में जो शब्द कैलेंडर है उसमें ऐ की मात्रा और औ की मात्रा के जो शब्द हैं उनका हम पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए है। इस गतिविधि में संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में शब्द कैलेंडर। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो अब तक सीखे गए वर्णों और मात्राओं से हम 8-10 नए शब्दों का निर्माण करवाएंगे। यह समूह ए के लिए गतिविधि है। और समूह बी के लिए गाय का चित्र दिखाकर उस पर हम वाक्य निर्माण करवाएंगे। और इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और अभ्यास पुस्तिका सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। C4 के जो विद्यार्थी है ये पुस्तकालय की पुस्तकों का स्वतंत्र रूप से पठन करेंगे। कहानी की किताबें, निबंध की किताबें, कविता की किताबें हैं उनका पठन करेंगे। और इसमें जो गतिविधि है वो उनकी 2 कालांश तक पठन की गतिविधि रहेगी। सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकालय की पुस्तकें। षष्ठम सप्ताह 5वें दिवस की कार्य योजना। और आज की जो तय मात्रा है हमने इस सप्ताह के जो तय वर्ण और मात्रा पूरी कर ली है। ये 2 मात्रा बची है अंग और अंग, अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा, जिनको हमें अपनी बोलचाल भाषा में बिंदी की मात्रा और चंद्र बिंदी की मात्रा कहते हैं। इनका जो नाम है वो है अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा। इनकी हम आज बच्चों को पहचान करवाएंगे, उच्चारण करवाएंगे। पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में देख लेते हैं कि गत दिवस में सीखे गए वर्णों और मात्राओं का वर्ण कार्ड्स या मात्रा कार्ड्स के द्वारा या बोर्ड पर लिखकर हम दोहरान करवाएंगे। और ये गतिविधि है वो समूह ए बी C1 C2 और C3 के लिए रहेगी। तो इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में मात्रा कार्ड्स रहेगा और कार्ड्स रहेंगे। अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा में हम आज एक नई ही कहानी लेंगे, तालाब में चांद। वो कहानी बच्चों को सुनाकर उसमें जो नए शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे और जो नए शब्द आए हैं उन पर हम वाक्य भी बनवाएंगे। तो तालाब में चांद है तो ये कहानी है। इसमें नए नए शब्द है तालाब, मगरमच्छ, चांद, लटकना। ये जो नए शब्द हैं और इनके अलावा भी और शब्द आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और इन पर हम वाक्य बनवाएंगे। ये गतिविधि है समूह ए बी दोनों के लिए। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में कहानी तालाब में चांद। अगला है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें आज के तय वर्ण अंग और अंग की पहचान मात्रा कार्ड्स के माध्यम से तथा बोर्ड पर शब्द लिखकर करवाई जाएगी। और इन मात्राओं से युक्त शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उच्चारण करवाया जाएगा, जैसे चांद, बंदर, झंडा, कंधा, जंगल, ऊंट, वहाँ, यहाँ। इस तरह से अनुस्वार और अनुनासिक युक्त जो शब्द है वो लिखाए जाएंगे और उनका उच्चारण करवाया जाएगा। ये गतिविधि है ये समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी। और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में मात्रा कार्ड्स, बोर्ड, शब्द कैलेंडर। धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें आज की तय मात्राओं से बने शब्दों का पठन करवाना और जोड़ों में समूह ए बी को कहानी तालाब में चांद का पठन करवाना। ये गतिविधि समूह ए बी के लिए दोनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और इसमें सहायक सामग्री कहानी तालाब में चांद। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में आज सुनी कहानी में आए शब्दों से 4-5 नए वाक्य बनवाना और कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखना। जो कहानी ली है हमने तालाब में चांद उससे संबंधित प्रश्न बच्चों से बनवाएंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका और कहानी तालाब में चांद। आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। इस समूह के विद्यार्थी है वो अपनी कक्षा में बैठकर पाठ्य पुस्तक हिंदी की पुस्तक का पठन करेंगे। ये 2 कालांश तक हिंदी की पुस्तक का पठन करेंगे। सहायक सामग्री के रूप में रहेगी पाठ्य पुस्तकें। षष्ठम सप्ताह षष्ठम दिवस की कार्य योजना। तो इस सप्ताह के जो वर्ण है वो है ठ, ध, ढ, त्र, अण, श, ज्ञ, क्ष और ज। और मात्रा रहेगी ऐ, औ, अंग और चंद्र बिंदु की मात्रा, अनुस्वार की और अनुनासिक की मात्रा। तो पुनरावृत्ति में है गत दिवस में सिखाए गए वर्णों और मात्राओं की पुनरावृत्ति करवाना, जैसे बोर्ड पर लिखकर या वर्ण कार्ड में से ढूंढकर हमें इन वर्णों की और मात्राओं की पुनरावृत्ति करवानी है। यह गतिविधि रहेगी समूह ए बी दोनों के लिए। संभावित समय रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में काम आएंगे वर्ण कार्ड्स। मौखिक भाषा विकास। तो इसमें आज बच्चों को शब्द वर्ग पहेली का खेल खिलाएंगे। तो ये वर्ग पहेली बनाकर नए नए शब्द बनवाएंगे। ये गतिविधि रहेगी समूह ए बी C1 C2 C3 के बच्चों के लिए। संभावित समय रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड, डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें सीखे गए वर्ण मात्राओं से बने अनुच्छेद का पठन करवाना और पाठ्य पुस्तक है उनमें सरल वाक्यों का पठन करवाना। तय वर्ण है, मात्राएं हैं, उनसे युक्त शब्दों को हम बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चों से पूछकर का उच्चारण भी करवाएंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में शब्द कैलेंडर भी काम में ले सकते हैं और पाठ्य पुस्तक भी। अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन और समझना।
इसमें आज हम बच्चों को पुस्तकालय से कहानी की पुस्तकें देंगे। अब तक हम C4 फलन को ही पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने के लिए दे रहे थे। आज हम पुस्तकालय से जो कहानी की रोचक कहानियों की किताबें हैं उनको हम बच्चों को देखेंगे और इन कहानी की पुस्तकों का वो स्वतंत्र रूप से पठन करेंगे। तो कहानी से संबंधित आपस में चर्चा भी करेंगे। कहानी में आए चित्रों पर आपस में चर्चा करेंगे। यह गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए है। संभावित समय इसमें रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकालय की पुस्तकें। तो लेखन में जो बच्चों को हमने कहानी की पुस्तकें दी है उस कहानी को वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो और जो कहानी उन्होंने पढ़ी है तो उस कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर को भी बनाएंगे और लिखेंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका और पुस्तकालय की पुस्तकें। फिर आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। तो वे पुस्तकालय की पुस्तकों का स्वतंत्र रूप से पठन करेंगे और इसमें समय रहेगा उनका 2 कालांश में वो पठन करेंगे सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकालय की पुस्तकें। अगर योजना आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।